सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 74 रुपए 37 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत कुछ कह रही है। एग्रेसिव टारगेट 12 गुना यहाँ पर ऑर्डर बुक करना चाहते हैं। ऑर्डर बुक अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है सुजलोन की। एंड आज दो सबसे बड़ी खबरें, एक तो रेनोम का स्टेक एक्विजिशन किया गया, दूसरा एनटीपीसी से जो ऑर्डर मिला है उसके बाद जो इनकी ऑर्डर बुक पहुंची है 5 गीगावाट की बता रहे हैं। ऑर्डर बुक पहुंच गई, अचीव कर ली है सुजलोन एनर्जी में। एक टाइम था कि कोटक ये कह रहे थे कि सुजलोन एनर्जी जो है वो अचीव नहीं कर पाएगी, ऑर्डर बुक काफी कमजोर देखने को मिलेगी। एंड उन सब पर पानी फेरते हुए आज की डेट में इतिहास लिख रहा है सुजलोन। एंड जैसा कि बताया जा रहा है सुजलोन ने अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर बुक यहाँ पर जो है ना क्लोज किया है 5 गीगावाट का सितंबर 3 को। एंड आज वाइस चेयरमैन ये सब बोले हैं। एंड 12 गुना ऊपर का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 12 गुना मैसिव टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। एंड ये ऑर्डर आप जानते हैं पीएसयू से मिला है। सुजलोन बता रहा है कि 370 विंड टरबाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करना है। S144 इक्विप्ड एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से ऑर्डर मिला है। एंड इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये आपके सामने मैसिव ऑर्डर बुक के बाद 5 गीगावाट का अचीव कर लिया है ऑर्डर बुक। अब आज स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम जो है ना खबरों को नजरअंदाज करते हैं। इसका मतलब ये है कि शेयर ने एक कदम पीछे लिया है आगे बढ़ने के लिए, छलांग मारने के लिए। और यहाँ पर टारगेट देख लिए 12 गुना का यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं। 5 गीगावाट को तो यहाँ पर क्लोज किया है, 12 गुना यानी कि 60 गीगावाट का टारगेट यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन बता रहे हैं। इसके साथ साथ आप सोचिए टाटा पावर का टोटल कैपेसिटी इस वक्त कितना है, 14 गीगावाट। 14 गीगावाट अडानी पावर का 14 to 15 गीगावाट की कैपेसिटी है, सोचिए। एंड अभी सुजलोन ने 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक क्लोज किया है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये कैपेसिटी है एंड कितना पैसा, मैसिव मनी यहाँ पर जो है आने वाला है सुजलोन के बैलेंस शीट में। तो इस पर नजर रखिए एंड इसी हिसाब से आगे जो है इस स्टॉक का भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड आज जो गिरावट हुई है उसको नजरअंदाज करिए मेरे ख्याल से। देखिए पहले हम यहाँ पर ना कैंडल्स देखिए, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारा पुराना डेटा आता चला जा रहा है। यहाँ पर 54 रुपए पर पहले अटकना था, अटका, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। एंड उसके बाद मैसिव गिरावट आई थी, कम से कम 20% 25% की गिरावट आई। उसके बाद वापस हमने उस लेवल को तोड़ा। एंड अभी गिरावट कहां से आई है भैया, यहां से आई है। तो ये ना आपका 83 84 की तरफ से जो गिरावट आई है वो आपका हिस्टोरिकल डेटा कह रहा था कि यहां से गिरावट आना है। थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जो है ना मूव फिजल आउट होगा। खबर बड़ी है एंड अचानक से वो प्राइसिंग में देखने को मिलेगी, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, सुलोन के फ्यूचर का अगर किसी को यहाँ पर जो है ना देखना है तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिए कि 12 गुना का टारगेट रखा गया है एंड वो धीरे धीरे होगा। 5 गीगावाट की क्लोज की है आपने ऑर्डर बुक। और दिन तो भैया देखते देखते बदल गए सुजलोन एनर्जी। वाकई में कहा यहाँ पर एनसीएलटी में बात पहुंच गई थी, कहा कंपनी बिल्कुल खत्म होने पर आ गई थी। आज की डेट में कहा कंपनी 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक यहाँ पर जो है ना क्लोज कर रहा है। एंड ये धीरे धीरे बढ़े गई। सारी रिपोर्ट जो है वो खराब हो चुकी है सुजलोन एनर्जी पर, जो 30 रुपए पर आया करती थी सब कुछ पानी फेर दिया है। आज की डेट में स्टॉक का भाव देखिए, वो 30 का प्राइस देखिए, उधर पर आने वाली रिपोर्ट देखिए, बहुत पॉजिटिव है। मतलब माहौल बहुत पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर ना कोई गिरावट आती भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे स्टॉक के अंदर जहां पर आगे का फ्यूचर जो है वो तय हो। बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कह रहा है भैया, कहीं भी बिकवाली हमें नजर नहीं आ रही है। ये डेटा लगातार आ रहा है, बढ़ रहा है। अगस्त का डेटा है ये। एंड लगातार यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ने खरीदारी नहीं करी है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बिकवाली कर दी हो। ये भी ध्यान रखिएगा, जो था वैसा का वैसे ही होल्ड कर रहे हैं अभी भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम। और सुजलोन में ना मतलब बहुत लंबे टाइम बाद मैं बात कर रहा हूँ, हमारा काम हो गया था लमसम 60-62 रुपए के आसपास। एंड उसके बाद हमने बहुत टाइम बाद यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मैं आपके सामने लगातार इसका यहाँ पर जो है ना क्वार्टरली नंबर्स एनालाइज करता था, अगर आपको याद हो। 117 पर यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये हाई क्यों चल रहा है, 89 का यहाँ पर इंडस्ट्री भी चल रहा है। ये हाई इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने जो 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक यहाँ पर क्लोज किया, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ। भैया ग्रोथ स्टॉक, आपके अंदर ग्रोथ है तो लोगों को चुकाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए। अगर किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, वो हाई पी पर जो ट्रेड है वो नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर ग्रोथ है तो वो सस्टेन कर जाएगा, ग्रोथ नहीं है तो वो गिर जाएगा। सुजलोन में गिरावट क्यों नहीं आ रही है, इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि ग्रोथ है। जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं या आने वाले हैं
उन पर भरोसा है कि ये नंबर्स अच्छे आएंगे। 5 गीगावाट की ये ऑर्डर बुक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है भाई साहब, ये आप ध्यान रखिएगा। पावर सेक्टर के अंदर विंड टरबाइन लगाना, सोलर पैनल्स लगाना या सोलर का पूरा सेटअप करना बहुत मैसिव खर्चा आता है इधर पर, मैसिव खर्चा। एंड सुजलोन की आज पुणे में कोई यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, उसको जरा यहाँ पर यूट्यूब पर देखिएगा, आपको आगे की स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। सुजलोन कर क्या रहा है, बहुत कुछ कर रहा है सुजलोन, बहुत कुछ। तो ये सस्टेन करना चाहिए भैया। ये हाई जो हमें पी रेशियो देखने को मिला है इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन, वो भैया कभी हमें इनके पीयर कंपैरिजन जो थे ना, एबीबी इंडिया या फिर यहाँ पर जो है ना आपका बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, सीमेंस है, सोइमेंस नाम याद आया। तो ये सस्टेन करते थे, ये सस्टेन इसलिए करते थे क्योंकि वहां पर ग्रोथ आती थी। अब सुजलोन की बारी आ चुकी है, सुजलोन जो है वो ग्रोथ यहाँ पर रखा है एंड इसीलिए हायर साइड पर घूम रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 23.97 टाइम पर है। इसका मतलब क्या है, क्या बहुत हाई पर चल रहा है? नहीं, आप देखेंगे 16.25 टाइम पर सीमेंस का चल रहा है, बुक वैल्यू से 16.25 गुना ऊपर प्राइस चल रहा है। आप देखेंगे एबीबी इंडिया कितने पर चल रहा है, 25.12 पर। आप कितने पर चल रहे हैं? 25 के आसपास, 25 गुना के आसपास ही चल रहे हैं, 23 या 25 के आसपास अभी हमने देखा। अब आप सोचिए सीजी पावर का कितने पर चल रहा है, ये देखिएगा 31.72 टाइम, आपसे तो ज्यादा सीजी पावर चल रहा है। ये सब क्यों चल रहे हैं? ग्रोथ भाई, इन कंपनियों में ग्रोथ है, इसीलिए लोग दाम चुका रहे हैं। महंगा वही बिकेगा जो अच्छा होगा। एप्पल का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो महंगा है इसलिए नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो अच्छा है इसलिए खरीदते हैं। इसीलिए 1 लाख रुपए या 80,000 60,000 रुपए चुकाते हैं। वही चीज यहाँ पर जो है आपके सामने देखने को मिल रही है। तो अगर कोई भी गिरावट ऐसे स्टॉक्स के अंदर आती है, किसी भी ग्रोथ कंपनी के अंदर, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहती है। हायर साइड से वैसे भी 10 रुपए ऊपर से टूटा है, 10% की तो गिरावट हमें देखने को मिल ही रही है सुजलोन के अंदर। अब ये देखिए, ये मैंने आपके सामने सेकंड लास्ट ये ट्रेंड लाइन आपके सामने बनाई थी। हम तो 16 रुपए से कवर कर रहे हैं सुजलोन को। सुजलोन अगर आपको याद हो, 16 रुपए पर मैंने ट्रेंड लाइन ये स्टार्ट करी थी एंड तब से ये ट्रेंड लाइन जारी है। बीच में टूटी थी लेकिन धीरे 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 वापस से रिकवर कर गया था, ट्रेंड लाइन को तोड़कर ब्रेकआउट दे गया। ये मैसिव परफॉर्मेंस भैया, सुजलोन की मैसिव परफॉर्मेंस। यहां पर ना कोई इसे भेदने वाला है ही नहीं। आप जहां पर सोचेंगे कि यहां से गिरेगा वहां से डिप आती है, लेकिन आप जहां पर सोचते हैं ना कि 20-30 रुपए की डिप आएगी, वो 3 रुपए की डिप देकर ऊपर एकदम भाग जाता है स्टॉक। तो ये इस तरीके का मैसिव है एंड 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर जो है अचीव कर लिया। सीजी पावर और सुजलोन एनर्जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ का मार्केट कैप का अंतर है। सुजलोन इस सेक्टर की चौथी सबसे बड़ी बाय मार्केट कैप से ये कंपनी बन जाएगी। कल की डेट में अगर 5% का सर्किट अगर लग जाए ऊपर का, तो आप ये समझिएगा कि सुजलोन ने सीजी पावर को हरा दिया बाय मार्केट कैप एंड ये 4th नंबर की कंपनी है। दोनों कंपनियों में बढ़त है, बहुत बुरी बढ़त है। उधर तेजी आई तो वो आगे निकल जाएगा, इधर तेजी आई तो ये आगे निकल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लड़ाई चल रही है, ये कह सकते हैं। फिलहाल आपके सामने क्या है, जब तक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है तब तक हमें डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। सबसे पहली बात, नेगेटिव नहीं होना है। मूविंग एवरेज भी हम देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है तब तक डरना नहीं है सुजलोन के अंदर। एंड लास्ट तो भैया मूविंग एवरेज क्या करें, देखिए अगर आप टूटते भी हैं, गिरते हैं यहाँ से, वैसे तो सपोर्ट मिल रहा है आपको। आज का जो डे लो है वहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, पहली बात। अगर चलो यहाँ से गिरावट आती हुई है तब भी जो 50 डे में आया आपका वो 67 पर है, यानी कि स्टॉक का भाव कितना चल रहा है, 74 रुपए। अगर यहाँ पर गिरावट आई 3-4 रुपए की और, तो 67 रुपए का जो एक मूविंग एवरेज है आपका 50 डेमा, वो संभालने के लिए आपको तैयार है। 50 डेमा को तोड़ पाना आसान नहीं है, और अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 50 डेमा आपका शिफ्ट है 67 पर। ज्यादा से ज्यादा अगर इसके अंदर गिरावट होती भी है तो ये 67 के आसपास से घूमने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी को नई खरीदारी देखनी हो एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखिए, आपके लॉसेस को मैनेज करता है। क्या पता मार्केट में क्या हो जाए, आप जिस दिन खरीदें अगले दिन मार्केट में क्या हो जाए। तो ये बात है ना, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर सारी चीजें करी जाती है। तो यहाँ पर 67 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे भी आपकी स्ट्रेटजी हो, स्टॉप लॉस रख के स्ट्रेटजी अपनी अपनाइएगा। जो भी करना है, जैसा भी करना है वैसे करिएगा। अदरवाइज अभी तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है 74 73 के आसपास, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गिरावट आती है तो वो 67 तक ये थम सकती है एंड वहीं से एक अपवर्ड जो है वो स्टार्ट होना चाहिए सुजलोन के अंदर। लेकिन स्टॉप लॉसेस मस्ट रखिएगा। लेकिन ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी के अंदर अगर कोई प्राइसिंग मिल जाए इतना भी नीचे हाई से 84 से अगर 67 पर मिल जाए,
बाई चांस, तो मेरे ख्याल से जो 84 पर खरीदने के लिए दौड़ रहे थे वो उनको 67 पर मिल रहा है। इससे अच्छी और क्या बात होगी। आप 84 पर भाव पर बाय करने का सोच रहे थे, 67 पर मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब तुम 84 पे नहीं डर रहे थे 67 पे क्यों डर रहे हो। सो उम्मीद है, जब गिरता है कोई भी स्टॉक तो सबको डर लगता है, लेकिन खरीदने का जिगरा चाहिए होता है। अब स्ट्रेटजी के साथ करना है जो भी करना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी चीज वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।